Assalamualaikum, welcome to Dot3D. मेरा नाम उवैस है and in this video we will be discussing Redshift Matte Shadow Catcher, जिसमें जो है आप बेसिकली ये करते हैं कि आप किसी भी अपना 3D मॉडल को किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इजीली कंपोजिट कर सकते हैं यूजिंग दिस नोट। और ये बेसिकली Redshift के साथ आता है एंड आई डोंट नो अबाउट द आर्नल्ड बट ऑक्टेन वगैरह के साथ भी ये आता है। सही है। सो आप इसको किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर या कोई भी इमेज आपके पास हो आप उसको जो है वो इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन टुडेज़ केस आई विल बी यूजिंग दिस कार मॉडल और ये मैंने फ्री टर्बोस्क्विड से जो है वो डाउनलोड किया है एंड इसको जो है मैं सिंपल से कलर्स अप्लाई करके और अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो मैंने गराज का शॉट लिया है गूगल से या कोई भी ऐसी फ्री इमेजेस वाली जो वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी रेजोल्यूशन की, तो आप उसको इजीली अपने एनवायरनमेंट के अंदर कंपोजिट कर सकते हैं और इसे रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। सही है। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये एक रेंडर आ रहा है। मैंने अपने सीन के अंदर जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं किया है, सिंपली रेडशिफ्ट की जो है ना वो इसके ऊपर कलर्स मटीरियल्स लगे हुए हैं मॉडल के ऊपर एंड इसको मैंने डायरेक्टली इम्पोर्ट किया है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई एम डूइंग हेयर इज़ कि मैंने अपना जो मॉडल इंपोर्ट किया था उससे भी मैंने करंटली हाइड कर दिया है एंड क्योंकि मैं अभी इन्वायरमेंट के ऊपर काम करूँगा, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कि मैं इसी डोम लाइट को यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज़ एक न्यू डोम लाइट भी यूज़ कर सकता हूँ। सो अभी हमारे पास ये हो रहा है कि डोम लाइट के अंदर एक HDRI मैप लगा हुआ है और उस HDRI को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। उसमें कोई इशू नहीं है, बट आपने इन्वायरमेंट को जो है ना वो इनेबल करके रखना है ताकि आप अपने एनवायरनमेंट को और अपने मॉडल को एक साथ देख सकें। सही है। सो अगर चेकर ऑफ होगा, इनेबल का चेक ऑफ होगा, तो फिर आप जाहिर सी बात है आपके पास मॉडल तो आ रहा होगा लेकिन एनवायरनमेंट नहीं आ रहा होगा। सो आप एनवायरनमेंट को ऑन रखें और एक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैक प्लेट का। सो आपने उसे इनेबल करना है एंड देन जो भी आपके पास इमेज है या इवन कि वो HDRI भी हो सकती है, तो आप वो यहाँ से ईज़िली इसको लेकर आएँ जिसके अंदर ग्राउंड्स हैं एंड इवन कि आप उसको हवा में भी जो है वो फ्लोट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको लेके चल सकते हैं। सो इन टुडेज़ केस मैं जो है ना वो ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, सिंपली HDRI मैं डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ लाइटिंग के हवाले से एंड बैक प्लेट में जो है ना वो मैं ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कार को जो है वो 3D मॉडल को जो है वो ईज़िली इसके अंदर पार्क कर सकूँ। सो अभी हमारे साथ ये हो रहा है कि एनवायरनमेंट में हमारे पास HDRI एज अ लाइट सोर्स काम कर रहा है, बट बैक प्लेट लगाने के बाद जो है वो हमारा एनवायरनमेंट भी इसमें आ गया है। सही है। सो जो आपकी इमेज रेजोल्यूशन है वो आप इसमें रख सकते हैं एंड मेक श्योर करना है कि जो भी आप फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, इमेज फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, तो उसकी रेजोल्यूशन जो है ना वो आपको अच्छी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि जब रिज़ल्ट आउटपुट आए तो फिर आप उसमें जो है वो कोई कमी ना रहे। सही है। राइट। सो मेरे पास IPR में जो है ना वो कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है एंड इमेज क्वालिटी अच्छी है तो रिज़ल्ट भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ ही मैं अब क्या करूँगा कि मैं अपने जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसको मैं अपने इमेज प्लेन को एज अ गाइडलाइन यूज़ करते हुए अपनी इमेज के अंदर जो है वो अपना पर्सपेक्टिव सेट कर रहा हूँ। और बेहतर ये होगा कि आप अपना जो है वो न्यू कैमरा अपने 3D सीन के अंदर एक न्यू कैमरा लेके उसको जो है वो उसको यूज़ करें ताकि आप को जो है वो बाद में परेशानी ना हो। और इसमें फोकल लेंथ कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इमेज फिश आई है, मतलब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट आ रहा है, तो आप उसको फिश आई नंबर भी दे सकते हैं अपने कैमरा को एंड जितना आपको शेडो चाहिए तो मैं उसके हिसाब से जो है ना वो अपने प्लेन को सेट कर रहा हूँ, यानी कि मेरी कार किस तरीके से पार्क होगी और कहाँ कहाँ पर जो है वो शेडोज़ आने चाहिए और कहाँ पर रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंगली मैं जो है वो इस प्लेन को सेट कर रहा हूँ एंड इसकी स्केलिंग भी उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो ये करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो एक मटेरियल असाइन करेंगे। मटेरियल रेडशिफ्ट का नहीं होगा वो, और यहाँ पर मैं जो है वो अपने कैमरे की सिलेक्शन करके एंड उसकी फोकल लेंथ भी चेंज कर सकता हूँ। सही है। सो अब आप इसमें जो है वो उसकी सेटिंग कर लें, इसको मैच करें अपने पर्सपेक्टिव के साथ, अपनी इमेज के साथ। पर्सपेक्टिव के साथ मैच करने के बाद अब अपने जो इंपोर्ट हुआ हुआ मॉडल था आप उसको अपने अनहाइड कर सकते हैं एंड अपने व्यू के अंदर लेके आ सकते हैं। सही है। सो अभी व्यू तो अच्छा आ रहा है बट रियलिस्टिक नहीं आ रहा। सो हम क्या करते हैं कि अपनी लाइट सोर्स को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, डोम लाइट को। अगर आप
अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैच करना चाह रहे हैं तो इसको जो है वो मैच कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं अपने प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसके ऊपर एक रेडशिफ्ट की जो है वो नोड अप्लाई करूँगा, और इसके ऊपर मटेरियल हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे रेडशिफ्ट मैट शैडो कैचर। एंड उसके बाद जो है वो हमारे पास इस तरह का व्यू आएगा। इसकी सेटिंग्स में जाना है आपको और बैकग्राउंड एज एनवायरनमेंट पे इनेबल कर देना है, एंड जो भी चेक्स हैं उसको भी आप डिफ्यूज़ शेडोज़ एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन, अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर रफ सरफेस है तो आपको रिफ्लेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ अगर शाइनी सरफेस है तो आप उसमें रिफ्लेक्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। सही है। सो ये इनेबल करने के बाद आपके पास जो है वो लाइट सोर्स है, जो आपके एनवायरनमेंट में लाइट सोर्स लगी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपके शेडोज़ भी आपके मॉडल के ऊपर और आपके एनवायरनमेंट के साथ जो है वो मैच करने लग जाएंगे। सही है। सो इसमें आप एडिशनल अपनी लाइट्स भी लगा सकते हैं, एंड आई थिंक ये इतना ही ट्यूटोरियल काफ़ी है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बस इसमें एक ट्रिक है कि यार आपको पर्सपेक्टिव से जो मैच करना होता है तो आप प्लेन को एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इवन के कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का स्फेयर वगैरह लेके या कोई भी मॉडल लेके और उसको जो है ना वो मैच करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, ताकि जो है ना आप अपने मॉडल को ईज़िली अच्छी तरह से अच्छी बेस्ट लोकेशन पे जो है ना उसको प्लेसमेंट कर सकें और अपने लुक को जो है ना वो रियलिस्टिक बना सकें। सही है। सो ये सारी जो है ना वो चेंजेस और ट्वीक करने के बाद आप अपनी लाइट्स वगैरह को छेड़ें, कैमरा वगैरह सब सेट करें, एंड अपना रिज़ल्ट जो है वो इस तरह का बना सकते हैं। सही है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल में जो है वो नई चीज़ सीखने को मिल गई होगी, एंड जितनी ज़्यादा ट्विकिंग करेंगे और इसके ऊपर आप अपने फ़िल्टर्स वगैरह भी, कलर करेक्शन और इवन की दूसरी जो नोड्स हैं जो हमने पोस्ट इफेक्ट्स पढ़ा था वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई करके और अपने रिज़ल्ट को और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सही है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।